Good morning, students. This is another video of chapter 8 of our civics of class 8. Already in last class we have started a new chapter that deals with economic presence of the government. Already I have told you in that class that it is the duty of government to make and try to enhance the welfare of the common people. It is the duty of the government, and from where they get inspiration is our constitution. In our constitution we have given certain rights, as well as there are directive principles written there, enshrined there, which tells the government that government should act in such a way that people's welfare can be achieved, or their condition, living standards can be improved. So already I told you that post 1947 there were some economic problems as we are facing, like famine, drought, and we were not even self sufficient in terms of food grain production. To achieve such progress, to achieve such sustainable development, we our government put a lot of endeavor in such fields. And there was a special case in that we try to achieve such economic development with the help of 5-year plans. As I told you that these were inspired from the USSR, and 5-year plans has proven to be a very emphatic and a very important features of Indian democratic system, where we are trying to achieve a lot of economic success, which will improve the socio-economic aspects of our society. So now today we'll discuss about the, as I have told you that uh, earlier our policy makers thought that if we will allow foreign companies to establish here, it might be possible that we can again become a colony of other nation. इसलिए शुरू में क्या किया गया, हमारी पॉलिसीज़ को काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट करके रखा गया. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो बाहर से लोग पैसा लगाते हैं हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, उसे बहुत लिमिट कर दिया गया था. लेकिन 1990 के बाद ऐसा बिलीव किया गया कि ज़रूरी है कि हम सभी फील्ड्स में, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंट्रोल हो, या फिर ऐसे गुड्स हो जिनका हम इस्तेमाल करते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर, फूड इंडस्ट्री से लेकर सभी तरफ क्या किया गया, कुछ रूल्स को लिबरल किया गया, ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो तो पनप ही सके, और साथ में बड़ी बड़ी कंपनियां इस्टेब्लिश हो सके, जिससे क्या होगा, दे विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू आवर पीपल. और जब लोगों को जॉब मिलेगी, उनकी इनकम इम्प्रूव होगी, तो उसी पैसे का इस्तेमाल वो बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर हेल्थ केयर के लिए कर सकते हैं. तो 1990 के बाद जो ये इनसिग्निफिकेंट चेंजेस आए, इन्हें इंडियन इकोनॉमी में इन्हें नाम दिया गया लिबरलाइजेशन. लिबरल होने का मतलब होता है आज़ाद होना. करने का मतलब हमने उन सारे रूल्स रेगुलेशन को ख़त्म किया या उनको इम्प्रूव किया, ठीक किया, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की रुक रही थी. क्यों? क्योंकि हमारे पॉलिसी मेकर्स के मन में ये था कि हम अगर बाहर के कंपनीज़ को फिर से अगर इंडिया में आने देते हैं, तो कहीं हम फिर से गुलाम तो नहीं हो जाएंगे. इसलिए शुरू में हमारा जो सारा ध्यान था, फोकस था, वो एग्रीकल्चर की तरफ ही ज़्यादा रहा था, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन. लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि जो ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो तभी अचीव हो पाएगा जब हम अदर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी सोचेंगे. तो हम हमेशा बात करते हैं स्टूडेंट, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की बात करते हैं या इकोनॉमी की बात करते हैं. तो इसमें देखो सारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको इम्प्रूव करने की बात की गई. इसमें सभी कुछ टॉयज से लेकर, बास्केट से लेकर, रोप से लेकर, इवन जितने भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उनको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई. क्योंकि हमारे फार्मर्स ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग करते थे, तो उनसे जो हमारा जो कंट्री था सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था. लेकिन आज वी आर लिविंग इन सच अ कंट्री वेयर वी आर कैपेबल, वी आर अ सेल्फ सफिशिएंट नेशन in terms of food grain production. How it has been possible? Just because of the endeavor put by various governments in recent past and such 5-year plans. Already in last class I have told you about the planning commission which was set up in 1950 and it has been renamed as Niti Aayog right now. इसका नीति आयोग नाम हो गया है. And ex officio chairman
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहने का मतलब होता है जो भी इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होगा, द पर्सन हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री दैट इज इंडिया, ही विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का तो उसको चेयरमैन बनाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप क्या होगा, नीति आयोग का चेयरमैन होगा। तो नीति आयोग ही फॉर्मुलेट करती है सारे प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। आपको ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना है एंड यू हैव टू note whatever the doubt you are having and we will discuss in the doubt class. Thank you.